दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को भोग विलास की नजरों से देखने वाला, दूसरों को दुष्ट समझने वाला, ना समझ असुर मानते हैं दोस्तों। लेकिन क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि रावण एक असली शिव भक्त था, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई देवता नहीं मार सकता, कि तुम्हें सिर्फ एक मनुष्य ही मार सकता है, वो भी जब तुम्हारी नाभि पर वार किया जाए तब मारे जा सकते हो। उसकी मौत देवताओं के श्राप द्वारा हुई थी दोस्तों। उसको मारने के बाद स्वयं राम जी ने भी उसकी पूजा की थी। उसने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। दुनिया आज भी दोस्तों उसे एक देवता की तरह पूजती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रावण का वो सच बताएंगे जिससे दोस्तों आप सब आज भी अनजान हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार और नए इस वीडियो पे। दोस्तों, आज रावण को उसके अहंकार और उसके जिद के लिए दोस्तों याद किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में उस देवता भी उसके तपस्या के लिए भी जाना जाता था दोस्तों, जिनके आशीर्वाद से ही रावण तीनों लोकों पर कब्जा कर चुका था। दोस्तों, रावण की एक खासियत थी, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं को हराकर उनकी साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता था दोस्तों, और उनके कमजोर सैनिकों को मारकर उनके शक्तिशाली योद्धाओं को अपने साम्राज्य का गुलाम बनने पर मजबूर कर देता था। ऐसे ही दोस्तों कई जंगों को जीतकर रावण ने अपने साम्राज्य को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया था। लेकिन रावण केवल उसी राजा के साम्राज्य को हथियाता था जिससे उसके साम्राज्य को कोई फायदा हो दोस्तों। जैसे उस साम्राज्य के पास धन दौलत हो, उस साम्राज्य की रानियां ब्राजकुमारियां सुंदर हों, और साथ ही साम्राज्य की जमीनें बंजर ना हो दोस्तों। अगर इन बातों के खिलाफ जाकर रावण को किसी साम्राज्य पर कब्जा करते थे तो रावण उस राज्य को कभी स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा दोस्तों रावण के कई रूप थे। वो एक असुर होने के साथ साथ दोस्तों महाज्ञानी पंडित भी था। काफी लोग आज भी रावण को एक राक्षस मानते हैं दोस्तों। तो लोग को एक बड़ी आबादी का यह भी कहना है दोस्तों कि रावण एक ब्राह्मण था। लेकिन दोस्तों सच्चाई में ना तो रावण राक्षस था और ना ही दोस्तों कोई ब्राह्मण था। दरअसल रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और रावण की माता कैकसी एक राक्षसी थी। इसलिए रावण को आज लोग कुंभ राक्षस कहते हैं। रावण की माता कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था दोस्तों, जिसकी वजह से उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर दोस्तों पैदा हुए थे। आपको दोस्तों बता दें कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, और दोस्तों कहा तो ये जाता है कि उस समय इस दुनिया में शिव जी का भक्त रावण की तरह कोई नहीं था। इसलिए रावण ने फैसला किया था कि वह शिव जी को लंका में रखेगा, जिसको रखने के लिए रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था दोस्तों। जिसको देखकर शिव जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने अपने कैलाश पर्वत पर अपना एक पैर रख दिया, जिसकी वजह से वो पर्वत अपने स्थान पर वापस उसी जगह पर दोस्तों आ गया, और रावण का एक हाथ उस कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गया। जिसकी वजह दोस्तों रावण दर्द में चिल्लाने की जगह जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को देखकर दोस्तों शिव जी ये सोचने लगे, इसके इतने दर्द में भी भला ऐसे शिव तांडव कौन कैसे कर सकता है। रावण के इस दृश्य को देखकर शिव जी ने दशानंद को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में बताया जाता है कि लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था, और कुबेर के बाद जैसे ही रावण ने लंका पर शासन किया तो वहां के लोगों ने भी कुबेर से ज्यादा रावण के शासन काल को पसंद किया था। कई लोग तो आज भी श्रीलंका में रावण को भगवान की तरह पूजते हैं दोस्तों। लंका में ही नहीं दोस्तों, अपने भारत में भी कई राज्यों पर रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। उन्हीं में से एक कानपुर कैलाश मंदिर भी है, जो सिर्फ दोस्तों दशहरे के दिन ही खुलता है। और दोस्तों जैसे ही रावण को जलाया जाता है उससे पहले इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है दोस्तों, और फिर अगले दशहरे पर ही खोला जाता है दोस्तों रावण इतना शौर्य ज्ञानी था कि उसके पास सभी तरह के शास्त्रों और दोस्तों वेदों का ज्ञान था।
उसके 10 मायावी स्वर उसके शक्ति को दर्शाते थे। उसके उच्च दिव्य की नीतियाँ उसके साहस को बताती थीं दोस्तों। उस समय के जितने शक्तिशाली राजा और योद्धा थे, उन सभी से भी रावण हमेशा आगे ही रहता था दोस्तों। उस समय दोस्तों किसी भी राजा के पास एक भी विमान नहीं था, लेकिन दोस्तों रावण के पास कई पुष्प विमान थे। ये सारे पुष्प विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीन लिए थे दोस्तों, और ये पुस्तक विमान सारे स्वयं ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुस्तक विमानों की एक दोस्तों खास बात थी, इनको अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा किया जा सकता था, और उनको गति से भी अपने मन से घटाया और बढ़ाया जा सकता था दोस्तों। आपको बता दें कि इन विमानों के लिए रावण ने 4 हवाई अड्डे भी बनवाए थे दोस्तों। पहला हवाई अड्डा था तो तोलोकांडा में था, और दोस्तों दूसरा था गुरु लोकोपुता में, और दोस्तों तीसरा बरीपोला, और दोस्तों चौथा उसानगोड़ा था। दोस्तों चौथे हवाई अड्डे को उसानगोड़ा को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जला दिया था। जब दोस्तों हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब मेघनाथ ने यानी अपने भाई रावण के सबसे छोटे बेटे अक्षय ने हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया था, और बोला था तुम्हें अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अक्षय भी हनुमान जी से लड़ने के लिए दोस्तों मैदान में उतर गया, लेकिन दोस्तों रावण को पता था कि अक्षय तो हनुमान जी को नहीं हरा पाएगा, लेकिन इसलिए रावण ने अक्षय को कई बार रोका, लेकिन दोस्तों अक्षय नहीं रुका, और वह हनुमान जी के साथ काफी बहादुरी से लड़ा था दोस्तों। लड़ने से पहले हनुमान जी ने उसे कई चेतावनी दी थी, लेकिन दोस्तों वह नहीं रुका, और दोस्तों अंत में हनुमान जी ने उसका वध कर दिया, जिससे रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। हालांकि दोस्तों इन इस होनी को पहले ही रावण ने भांप लिया था। दोस्तों रावण का दिमाग इतना तेज था कि अगर वह किसी ग्रंथ या किसी किताब को एक बार पढ़ लेता था तो वह पूरी जिंदगी नहीं भूलता था। इसलिए रावण ने अपने जीवन में कई ग्रंथ और कई किताबें लिखी। इन्हीं किताबों में से एक दोस्तों लाल किताब भी है। इस किताब में रावण के द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई हैं, वह सारी बातें आज बिल्कुल सच होती हैं। इस किताब में सामुद्री शस्त्र और दोस्तों हस्तरेखा, जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है दोस्तों। आजकल के काला जादू करने वाले बाबा आम लोगों को लूटने के लिए इस किताब का काफी दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही दोस्तों शक्तिशाली था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से दोस्तों लगा सकते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाथ का जन्म हो रहा था, तब रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर विराजमान होने का आदेश दिया। ऐसा दोस्तों करने से रावण का बेटा मेघनाथ अमर हो जाता, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली थी। इसी के चलते दोस्तों रावण क्रोध में आकर रावण ने शनिदेव को अपना बंदी बना लिया था। दोस्तों रावण इतना शक्तिशाली था कि उस समय रावण ने अपनी शक्ति और बल पे न केवल शनिदेव को बल्कि कई देवों को हराकर उन्हें दोस्तों अपना बंदी बना लिया था, जिसमें दोस्तों शनिदेव और दोस्तों इंद्रदेव बड़े बड़े ज्ञानी देवता थे। एक मर्तबा रावण ने स्वयं यमराज को युद्ध के लिए ललकारा था। दोस्तों यह तो आप समझ गए होंगे कि रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी रावण अमर होना चाहता था, और अमर होने के बाद वह दोस्तों पूरी दुनिया पर राज करने के बाद पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राक्षस राज फैलाना चाहता था। दोस्तों अमर होने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। रावण इस तपस्या में कई वर्षों तक लीन रहा था, जिसके बाद रावण की तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। इसके बदले में ब्रह्मा जी से रावण ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन दोस्तों ब्रह्मा जी ने रावण को अमृता का वरदान देते हुए अंत में कहा था कि तुम्हारी जान तुम्हारी नाभि में स्थित होगी, क्योंकि तुम्हारी नाभि में अमृत होगा और तुम्हें कोई भी देवता नहीं मार पाएगा। इसी वजह से जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो शुरू में राम और उनकी सेना पर रावण भारी पड़ रहा था दोस्तों, जिसको देखकर रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण की नाभि में अमृत वाली बात राम जी को बता दी, जिसके साथ ही रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों संभव हो गई। दोस्तों कई पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है
कि रावण को पता था कि उसका वध विष्णु के एक अवतार से के हाथों ही होगा, तभी जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा दोस्तों इसलिए था क्योंकि हिंदू के कई ग्रंथों में यह साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि पहले के समय में रावण और कुंभकर्ण विष्णु भगवान के पहरेदार हुआ करते थे, जिनके नाम थे जय और विजय दोस्तों। विष्णु भगवान जी के जुड़े होने के कारण उनके दोनों के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरने लगा था दोस्तों। एक दिन कुछ ऋषि विष्णु जी से मिलने आए और उन ऋषियों को दोनों ने डराकर भगा दिया। यह देखकर उन ऋषियों को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन ऋषियों ने श्राप देते हुए कहा कि तुम विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। ऐसा देख वो दोनों ऋषियों से माफी मांगने लगे दोस्तों। फिर अंत में दोस्तों ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे। और दोस्तों जैसे ही उनका अगला जन्म हुआ तो वह रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए। तभी वो उस जन्म में विष्णु जी के अवतार और श्री राम के दुश्मन बने थे। युद्ध में जब श्री राम जी की सेना रावण की मायावी सेना पर भारी पड़ने लगी थी, तब दोस्तों रावण घबराने लगा था और उसे अपनी हार सामने दिखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा कि वो कभी युद्ध में ना हारने वाला यज्ञ करेगा और उस यज्ञ को पूरा करने के लिए एक ही जगह पे बैठकर और वो यज्ञ करना था दोस्तों। तब तक अपनी जगह से नहीं हटना था जब तक कि यह यज्ञ पूरा नहीं हो जाता। यह दोस्तों सब जानकर रावण ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया और इस यज्ञ के बारे में जैसे ही श्री राम को पता चला तो श्री राम ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी वानर सेना भेजी, लेकिन राम जी की सेना रावण को अपने यज्ञ से नहीं हटा पाई। ऐसा देख बाली पुत्र अंगद ने अपनी पत्नी मंदोदरी को बंदी बना लिया था, लेकिन इसके बाद भी रावण उस यज्ञ से टस से मस नहीं हुआ। फिर दोस्तों मंदोदरी ने रावण से कहा कि राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए कि इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए और अपनी जगह से आप हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर रावण उस यज्ञ से उठ गया जिस यज्ञ से जो ना श्री राम और बल्कि हनुमान, अंगद और किष्किंधा के आयु सुग्रीव पूरी सेना को पराजित कर देता। लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं हो पाया और युद्ध के दोस्तों अंतिम में रावण का पूरा साम्राज्य श्री राम के हाथों खत्म हो गया और दोस्तों श्री राम ने इस युद्ध में विजय पाई। तो दोस्तों यह थी रावण से जुड़ी कुछ बातें जिसको जानने की रुचि आज भी दोस्तों कई लोगों के दिलों में है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों आज के लिए ही इतना ही काफ़ी और दोस्तों हमें इजाज़त दें कि इतना ही काफ़ी। और दोस्तों वीडियो में एंड तक देखने के लिए, वीडियो में दोस्तों एंड तक बनने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन अलाउ करें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।